समोसा भारत में खाया जाने वाला एक बेहद पॉपुलर स्नैक है। इतने सालों में समोसा हमारे देश से इस कदर जुड़ गया है कि हम शायद ये बात ही भूल गए हैं कि समोसा ओरिजिनली भारत का नहीं है। इस वीडियो में हम आपको समोसे के इतिहास के सफर पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। समोसे का जन्म भारत से काफी दूर मिडिल ईस्ट के देशों में हुआ था। कहा जाता है कि समोसे की खोज 10th सेंचुरी के आसपास हुई। उस समय समोसे को समोसा के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख हमें मिडिल ईस्टर्न टेक्स्ट्स में मिलता है। इन देशों के लोग अक्सर लंबा सफर तय किया करते थे। सफर के दौरान ये लोग अपने साथ खाने की चीजें रखा करते थे। ऐसे में समोसा उनके लिए काफी काम की चीज हुआ करता था। रात में जब वे लोग आग जलाकर एक जगह पर बैठा करते थे तो समोसे को उस आग के सहारे ही पकाकर खाते थे। उस समय के समोसे आज के समय से थोड़े अलग हुआ करते थे। फ्राई करने के बजाय लोग समोसे आग पर पकाकर खाया करते थे। लेकिन मॉडर्न समोसों की तरह ही इनका आकार ट्रायंगुलर हुआ करता था। 14th सेंचुरी के आसपास सेंट्रल एशिया की पहाड़ियों से गुजरते हुए समोसा भारत पहुंचा। भारत में इसे मिडिल ईस्ट के खानसामे अपने साथ लाए। ये खानसामे दिल्ली सल्तनत शासन के दौरान रोजगार की खोज में भारत आए। तब दिल्ली पर मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। कहते हैं उन दिनों मोहम्मद बिन तुगलक कई प्रकार के व्यंजन खाना पसंद करते थे। एक दिन सुल्तान के खानसामों को सुल्तान के लिए कुछ नया बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने उनके लिए समोसा बनाया। उस दिन सुल्तान के खाने में कई चीजें पेश की गई थी, मगर जिस चीज ने उनका दिल सबसे ज्यादा जीता वह था समोसा। पहले स्वाद में ही सुल्तान को समोसे से प्यार हो गया। माना जाता है कि यहीं से समोसे का भारत में आगमन हुआ। जल्द ही समोसा शाही व्यंजनों में गिना जाने लगा। न सिर्फ सुल्तान बल्कि उनके मेहमानों को भी खाने के साथ समोसा पेश किया जाने लगा। जो भी इसे खाता वह इसके स्वाद को जुबान से दूर कर ही नहीं पाता था। भारत में आते ही समोसा जैसे यहीं के बने एक व्यंजन की तरह हो गया। हर किसी को ये अपना सा लगने लगा, मगर अभी भी इसका स्वाद आम लोगों तक नहीं पहुंचा था। यही वो समय था जब अमीर खुसरो ने अपने कोरे कागजों पर समोसे के बारे में लिखा ताकि हर कोई इसके बारे में जान पाए। माना जाता है कि अमीर खुसरो ने अपनी लिखी बात में कहा कि बड़े लोग ही इसे खाया करते हैं। फोर्टीन्थ सेंचुरी में फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता भी भारत आए। वे मोहम्मद बिन तुगलक से मिले और तुगलक ने उन्हें शाही भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने लेखन में इब्न बतूता ने बताया है कि इस शाही भोजन में उन्हें समोसा नाम की एक चीज दी गई थी जिसमें मीट, बादाम, पिस्ता और मसाले शामिल थे। यही एक बड़ा कारण था कि लंबे समय तक सिर्फ शाही लोगों ने ही समोसे का आनंद उठाया। भारत में आने के बाद समोसे में कई तरह के बदलाव किए गए ताकि हर कोई इसके स्वाद का आनंद ले सके। आज हम जो समोसा खाते हैं उसमें कई तरह के स्वादिष्ट मसाले आलू के साथ मिलाकर भरे जाते हैं। कहते हैं कि 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज अपने साथ भारत में आलू लाए उसी के बाद से समोसे में आलू का इस्तेमाल शुरू हुआ। माना जाता है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आलू वाला शाकाहारी समोसा बनाया गया। यहाँ से समोसे को वो प्रसिद्धि मिली जिससे ये जल्द ही आम लोगों के बीच छा गया। देखते ही देखते समोसा एक शाही पकवान से गलियों में बेचे जाने वाला एक नया स्नैक बन गया।